हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा 22 जनवरी को पूरे भारत में मनाई जाने वाली है दीपावली, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहां पर राम और सीता जी की मूर्ति स्थापित होगी। 22 जनवरी को राम पूजन के लिए मैं भी बना रहा हूँ श्री राम की मूर्ति, जिसको मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी मूर्ति बनाना सीखना चाहते हैं श्री राम की, तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे स्टेप फॉलो करें, ताकि आप भी आसानी से घर में ही श्री राम की मूर्ति बना सके अपने हाथों से। तो चलो स्टार्ट करते हैं मूर्ति बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले कुछ मिट्टी लेंगे, मिट्टी का इस तरह से कॉइल बना लेंगे और उसको एक लेग की तरह बना लेंगे और इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे। मूर्ति बनाने के लिए तालाब की चिकनी मिट्टी को यूज करें। ये श्री राम की मूर्ति मैं बनवासी भेष में बनाने वाला हूँ, वन में बैठे हुए। तो वन में पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो नीचे ये छोटे छोटे पत्थर बनाऊंगा मिट्टी से। नीचे पत्थर बनाने के बाद अब दूसरी लेग को इस पत्थर के ऊपर इस तरह से रख देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। लेग को सेट करने के बाद अब हम एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे मिट्टी का, जिसको हम पीठ के आकार का बनाकर इस तरह से यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ अच्छे से यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। एक्स्ट्रा मिट्टी लेकर अच्छे से ज्वाइन कर दे पीठ को लेग्स के साथ, और यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी इस तरह से फिल कर दे ताकि ये इधर उधर ना गिरे। और इस तरह से यहाँ एक छोटा सा कॉइल बनाकर ये जो लुंगी पहनते थे राम, उस लुंगी का डिज़ाइन इस तरह से बनाए। तो अभी देखो हमने लुंगी का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना लिया है। और अभी ये डिज़ाइन बनाने के बाद उंगली को पानी में भिगोकर इस तरह से इसको पूरा चिकना कर देंगे। इस तरह से भीगी हुई उंगली से पूरी लुंगी को चिकना कर दे। चिकना होने के बाद एक टूल की सहायता से इसमें डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। जैसा कि लुंगी में डिज़ाइन होता है, लाइन लाइन खींचना होता है। तो एक टूल लेंगे इस तरह का और इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। तो अभी ये लुंगी वाला डिज़ाइन तो बन गया है। लुंगी वाला डिज़ाइन इस तरह से बना ले और इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है, जो चेस्ट है, वहाँ पर फिल करना है एक्स्ट्रा मिट्टी को। इस तरह से एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा ले, इस तरह से ऐड कर दे और फिर दूसरा टुकड़ा इस तरह से ऐड कर दे। यहाँ पर चेस्ट बनाना है श्री राम का। श्री राम तो एकदम बॉडी बिल्डर थे, उस समय के लोग एकदम बॉडी बिल्डर होते थे, तो उसी टाइप की बॉडी यहाँ पर क्रिएट करनी है। उसके लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें। यहाँ मिट्टी फिल करने के बाद बीच में एक स्टिक का यूज़ ज़रूर करें। मोटी सी स्टिक एक ले, टाइट मजबूत सी, जिससे कि मूर्ति इधर उधर ना गिरे। और अब यहाँ पर मैं फेस ऐड करूँगा। फेस मैंने पहले ही बना के रख लिया था। यहाँ इसको गर्दन के साथ अटैच कर दूँगा।
एक्स्ट्रा मिट्टी की सहायता से फेस को गर्दन के साथ अच्छे से अटैच कर दे और उसके बाद एक मिट्टी का कॉइल ले और इस तरह से हेयर स्टाइल बनाए। हेयर बनाने से गर्दन को सपोर्ट मिलेगी, जिससे कि फेस इधर उधर गिरेगा नहीं और सेट हो जाएगा। जब तक थोड़ा सा सूखेगा नहीं तब तक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। उसके लिए आपको एक मजबूत सी स्टिक का उपयोग करना पड़ेगा बीच में, ताकि ऐसे हिले ना। इसमें एक्चुअली मैंने तिल्ले वाली झाड़ू की सीख का उपयोग किया है, क्योंकि मेरे पास अभी इस समय दूसरी स्टिक अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने झाड़ू का तिल्ला यूज़ किया है यहाँ पर। लेकिन अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे मूर्ति तो तुम उसमें एक मजबूत सी स्टिक का प्रयोग करना, ताकि ये इस तरह से हिले ना। तो श्री राम के जो गिरे हुए हेयर्स होते हैं वो तो बन चुका है। इसके बाद हम एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको गोल करके इस तरह से सर के ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ इस तरह से टूल की सहायता से चिपका देंगे, ताकि वो जूड़ा टाइप का दिखाई दे। इसको एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ अच्छे से चिपका देंगे और इसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको भी इस तरह से सेट कर देंगे, ताकि हेयर स्टाइल 2 लेयर में दिखाई दे, ऊपर 2 लेयर का जूड़ा दिखाई दे। ज्वाइन करने के बाद उंगली को पानी में भिगोकर इस तरह से पूरा चिकना कर देंगे। मिट्टी को चिकना करने के बाद फिर टूल की सहायता से बालों में हेयर स्टाइल बनाएंगे। हेयर स्टाइल बनाने के लिए इस तरह से लाइनें खींचेंगे। बालों के स्टाइल के लिए लाइन खींचने के बाद फिर पतले पतले 2 छोटे कॉइल लेंगे और इस तरह से बीच में रबड़ की तरह बालों में फंसा देंगे, ताकि वो रबड़ जैसा दिखाई दे। उसके बाद श्री राम का अंग वस्त्र बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा लिया था। इसको कॉइल बनाकर इसको अच्छे से पतला करके यहाँ इस तरह से ज्वाइंट चिपका देंगे बॉडी के ऊपर। फिर उंगली को पानी में भिगोकर इस तरह से इसको चिकना कर देंगे। चिकना करने के बाद इसमें टूल की सहायता से फिर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे कपड़े वाला। बड़ी बड़ी गहरी गहरी लाइनें खींचेंगे, ताकि ये इस तरह से ऐसा लगे ताकि जैसे कि बॉडी के ऊपर डाला हुआ है कपड़ा। इसके बाद फिर बनाएगी श्री राम का राइट हैंड। राइट हैंड बनाने के लिए पहले मैंने एक छोटी सी स्टिक यहाँ अंदर फंसा दी, उसके अंदर एक मिट्टी का कॉइल बनाकर इस तरह से हाथ बनाकर फंसा दिया है। इससे क्या होगा कि हाथ गिरेगा नहीं नीचे। और फिर इसको एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ यहाँ शोल्डर के साथ अच्छे से ज्वाइन कर देगी। जिस मिट्टी का हाथ बनाया है वो थोड़ी गीली है, इसको सेट रखने के लिए इसके नीचे मैं एक छोटी सी स्टिक लगा देता हूँ, ताकि ये इधर उधर टेढ़ा ना हो जाए। फिर हम दूसरा हैंड बनाएंगे। दूसरा हैंड बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस, एक छोटी सी स्टिक को वहाँ फंसा देंगे और उसके अंदर मिट्टी का कॉइल बनाकर इस तरह से हाथ की तरह लगा देंगे और फिर इसको एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे। और तब तक हम बना लेते हैं दूसरे हैंड की फिंगर्स आप देख रहे हैं किस तरह से बनाया है मैंने। छोटे छोटे मिट्टी के कॉइल बनाकर इस तरह से यहाँ अटैच कर दिया है। इस तरह से फिंगर्स को सेट करने के बाद फिर एक खाली ब्रश ले, ब्रश को पानी में भिगोकर इस तरह से चिकना कर दे। फिंगर्स के साथ साथ ये ब्रश पूरी बॉडी पर फिरा दे, ताकि मिट्टी जहाँ भी खुदड़ा खुदड़ा हो रहा है वो सब चिकना हो जाए, सेट हो जाए। इससे क्या होगा, जब मूर्ति सूखने के बाद हम पेंट करेंगे तो पेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा और पेंट सही तरीके से चमकेगा। तो इस तरह से पानी में ब्रश भिगाकर पूरी बॉडी पर ब्रश फिरा दे।
ब्रश फिराने के बाद जो दूसरे हाथ की फिंगर्स रह गई थी अब वो सेट कर देते हैं। उसको सेट करने के लिए मैंने फिंगर्स बनाकर वहाँ पर ऐड करना शुरू कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ फिंगर्स ऐड हो चुकी है और इस हाथ में हम धनुष देने वाले हैं। इस तरह से धनुष यहाँ पर चिपका दे। धनुष मैंने पहले ही बनाकर सुखा लिया था ताकि बाद में इसको सेट करने में प्रॉब्लम ना आए। अभी यहाँ इसको पानी से भिगोकर यहाँ पर जो थंब होता है उसको ऐड करेंगे। अंगूठा और फिंगर्स के बीच में इस तरह से धनुष को दबा देंगे ताकि धनुष इधर उधर गिरे ना और अच्छे से सेट हो जाए। इन सब के बाद जो फुट फिंगर्स बनाना रह गया था अब उनको बनाएंगे। उसको बनाने के लिए मैंने एक टूल लिया है। टूल की सहायता से इस तरह से फिंगर बना दिया है। अब दूसरे लेग का फिंगर बनाएंगे। फिंगर्स बनाने के बाद अब याद आया कि गला तो खाली है, तो गले में श्री राम वनवास के टाइम रुद्राक्ष की माला पहनते थे, तो अब हम श्री राम के गले में रुद्राक्ष की माला बनाएंगे। रुद्राक्ष की माला बनाने के लिए पतले पतले छोटे 2 कॉइल लेकर इस तरह से लगा दे और उसके ऊपर मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाकर इस तरह से लड्डू टाइप के बनाकर ऐसे चिपका दे। तो अभी गले में रुद्राक्ष की माला तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो हैंड्स होते हैं वो खाली रह गए हैं। हैंड्स में भी रुद्राक्ष की माला पहनते थे श्री राम, तो अब हैंड्स में इस तरह से मिट्टी के छोटे छोटे कॉइल बनाकर इस तरह से ऐड कर देंगे। इसके ऊपर ये गोलियां लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही ब्लैक पेंट कर देंगे, बाद में बहुत अच्छा दिखाई देगा। कॉइल को पीछे की तरफ अच्छे से ज्वाइन कर दे, चिपका दे, ताकि ये बात सूखने के बाद गिर ना जाए। और इसके बाद दोनों लेग में भी इस तरह से कॉइल बनाकर वहाँ पे रुद्राक्ष माला बना दे। तो दोस्तों फाइनली श्री राम की मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है। वन में बैठे हुए श्री राम कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी श्री राम को मन से चाहते हैं तो अपने घर में 22 जनवरी को राम नाम का दीपक जरूर जलाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।